हेलो टीचर्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हमारा आज का ये जो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, पिछले टॉपिक्स का वर्जन है। अगला मतलब मैंने अगले टॉपिक्स इसमें कवर करे हैं। अगर आपको माइक्रो टीचिंग के इसके पहले की इंट्रोडक्शन और सारा कुछ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से माइक्रो टीचिंग के और भी दूसरे जो भी मेरे लेसन प्लान्स हैं मैथ्स और साइंस के, वो आप वहां से जाके ले सकते हैं। अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स, जो भी कोई अगर वो बीएड कर रहे हैं और जो भी उनको टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज उनको मेरा चैनल रेकमेंड कीजिएगा। मैं आगे भी और टॉपिक्स बना रही हूँ तो आगे आगे आपकी हेल्प भी होती चली जाएगी। माइक्रो टीचिंग के बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे, इसलिए मैं स्ट्रेट उनकी स्किल्स के बारे में आज आपको डिफाइन करूंगी। अलग अलग स्किल्स हैं तो एक्चुअल में पहले हम ये समझ लें कि माइक्रो टीचिंग की स्किल्स होती क्या हैं। माइक्रो टीचिंग में बेसिकली आपको यही है कि जो आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर आप क्वेश्चंस उन बच्चों को थ्रो करते हैं या ब्लैक बोर्ड का यूज करें, जो जो भी आप एक पूरे लेसन प्लान में अलग अलग स्किल्स यूज करते हैं, माइक्रो टीचिंग में उन स्किल्स का डिवाइड करके सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल पे ध्यान दिया जाता है। अब वो स्किल्स कौन कौन सी हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आती है इंट्रोडक्शन करना लेसन का। तो हम जानते हैं कि हम कभी भी बच्चों से सीधे नहीं बताते हैं। जब हम लेसन प्लान का रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हम कभी भी उनको सीधे नहीं बताते कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हम उन्हें उस टॉपिक पर लेके आते हैं। तो यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर हम क्लास में से जो ट्रेडिशनल वे है कि जाना उन्हें बताना कि ये टॉपिक है, तो इससे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको कनेक्ट करके रखना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम उनको इनडायरेक्टली उस टॉपिक तक लेके आते हैं, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड पूछते ही हैं। तो एक बड़ा आंसर लिखने के लिए आप चाहें तो जो मेरे पिछले दोनों वीडियो है इसको मर्ज करके आप आंसर अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही ये बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करें, बस एक आइडिया भी अगर आप लेके लिख लेंगे तो इट्स गुड। नेक्स्ट है स्किल्स ऑफ प्रोविंग क्वेश्चंस। अभी हमें उनको क्वेश्चंस थ्रो करने हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चंस को फॉर्म करना आना चाहिए। जब हम कोई टॉपिक देख रहे हैं तो उससे क्या क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी इमेजिनेशन स्किल पर डिपेंड करता है कि आप बच्चों ने पिछला क्या पढ़ा है, उस पिछले से रिलेट करके अगला क्या हो सकता है, उस वो जो बीच का जो गैप है ना, वही वहीं पे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को पिछला और अगला और ये जो बीच का जो गैप है इससे लेके क्वेश्चंस बनाएं, ताकि वो उस टॉपिक तक आ सके। उसके बाद में है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। The skill contains activity to make pupils focus on subject matter and induces curiosity. एक्चुअली स्टिमुलेट करना होता है हमें बच्चों को, जो उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसको हमको जोड़ के उसी से रिलेटेड हमें उन्हें कुछ कुछ एक तरह से डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम बच्चों से जानेंगे, उनसे हम इनपुट लेंगे कि उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पता है। एक्चुअल में हम टॉपिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन जस्ट हम एक डिस्कस कर रहे हैं कि वो जानते क्या क्या है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। नेक्स्ट है स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर बच्चों को समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत, वो उस टॉपिक के आसपास है, तब हम उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। अगर कोई आप अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं मान लो टॉपिक का, तो अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। और वैसे भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कोई भी चीज अगर आप ऐसे कॉन्क्रीट कुछ भी समझा दिया कि ये साधारण ब्याज होता है या ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप बैंक के एग्जाम्पल से उनको समझाएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये एक स्किल हमारी होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम स्टूडेंट थे, जब हमें टीचर समझा रही होती थी हम अपनी अलग ही दुनिया में खो जाते थे। लेकिन जैसे हम ब्लैक बोर्ड को देखते थे हमें याद आ जाता था कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उस क्लास में चीजों से कनेक्ट कर पाते थे। और ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि बच्चा जब 6-7 घंटे स्कूल में रहता है तो कई बार लास्ट पीरियड अगर आपका है या फर्स्ट पीरियड अगर वो कोई टेंस है या वो उसका ध्यान कहीं और है, तो ये तो डेफिनेटली उसका ध्यान क्लास में नहीं है। अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे फिर भी कुछ लिखा हुआ है तो वो कनेक्ट कर पाएगा कि चीजें क्लास में क्या चल रही हैं।
तो ब्लैक बोर्ड का यूज करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप ब्लैक बोर्ड पे आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, या फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट है, डेट क्या है, डे कौन सा है, क्या टॉपिक आप पढ़ा रही हैं, उस टॉपिक में अभी तक आपने क्या क्या कवर कर लिया, ये सब आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हमें क्या, हम कहाँ हैं, किस टॉपिक पे हैं। क्योंकि ब्लैक बोर्ड का अल्टीमेटली यूज तो ये है कि आप एक बच्चों को विजुअलाइजेशन करके बता सकें, एंड अगर वो भटक गए टॉपिक से तो वो फिर से टॉपिक पे आ सके। तो हमें उसका यूज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसके लिए आपको उसका ब्लैक बोर्ड का यूज बहुत क्रिएटिव तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको ड्राइंग पसंद नहीं है तो आप ब्लैक बोर्ड का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर आप कुछ ड्रॉ कर देते हैं तो बच्चों को आसानी हो जाती है चीजों को समझने में। नेक्स्ट है स्किल ऑफ री। तो डेफिनेटली री तो साइकोलॉजिकल इशू होता है एक तरह से, कि आप बच्चों को अगर आप प्रेज कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, अगर आप उन्होंने एक बार में ही आंसर दे दिया है, तो अगर आप उनको प्रेज करेंगे, उनको सबके सामने रिवॉर्ड देंगे, तो ये उनके लिए पॉजिटिव री का काम करेगा। लेकिन कई बार बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं और हम गुस्से में उनको डांट देते हैं या उन्हें कोई पनिशमेंट दे देते हैं, तो ये एक तरह से नेगेटिव री होता है। आप पॉजिटिव दीजिए और नेगेटिव को इग्नोर कीजिए, यही एक अच्छी टीचिंग प्रैक्टिस है इफ इट कम्स टू रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है स्किल ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स। देखिए टीचिंग एड्स हमें हमेशा से ही कहा जाता है, कुछ मॉडल्स बनाए आप, जब लेसन प्लान की हम प्रेजेंटेशन देते हैं, थ्रू आउट बीएड जर्नी टीचिंग एड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप किसी ऐसे स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं पावर पॉइंट के लिए, कुछ प्रोजेक्टर टाइप्स कुछ समथिंग है, तो आप प्लीज उनका यूज कीजिए, इससे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो बच्चों को टेक्नोलॉजी के थ्रू जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है स्किल ऑफ इंक्रीजिंग प्यूपिल पार्टिसिपेशन। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले क्या होता था कि यूजुअली जो ट्रेडिशनल वे था कि हम क्लास में आएंगे, कुछ लेक्चर देंगे, एंड देन बच्चे फिर उसको रट लेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे, अगले क्लास से प्रमोट हो जाएंगे। ये एक बहुत मोनोटोनस वे था, जो कि अब जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा उनको अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ पता होता है, तो उनका पार्टिसिपेशन अपने आप होना चाहिए। वो एक स्पॉन्टेनियस चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें कुछ फोर्सफुली उनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ रहा है। जब वो अपने आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, और यही तो हमारा अल्टीमेट गोल है कि उनको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए उनका पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप तभी कर सकते हैं जब या तो आप क्वेश्चंस उनको थ्रो करें, या फिर आप स्टिमुलेट करें उनको किसी भी एक टॉपिक, करंट टॉपिक को लेके। तो यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, और वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इससे दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी भी क्यूरियोसिटी जागेगी, और सबसे बड़ी बात है उनका जनरल नॉलेज एनहेंस होगा, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार हो पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है जब हम पीपल पार्टिसिपेशन करते हैं। तो यार ये हमारी आठ, वो सॉरी, हमारी पूरी 7 स्किल्स थी जिनके बारे में हमने, सॉरी 8 स्किल्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है माइक्रो टीचिंग का। अब यहाँ पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, 3 वीडियो अब यहाँ तक हमारे टोटल बन चुके हैं। तो आप यहाँ पे पूरे 3 वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ बन जाएगी कि एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग है क्या और इसके बेसिक्स क्या हैं। तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख भी पाएंगे, अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जब अपने एज अ टीचर आप फाइनली जब बीएड करके कंप्लीट करके अपनी एक टीचिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो माइक्रो टीचिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर आपकी बीएड जर्नी में मेरी तरफ से कोई हेल्प ऐड हुई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अपने क्लासमेट, रूममेट, रिलेटिव, कोई भी अगर नोन है और अगर नीड है उनको बीएड के टॉपिक्स की, लेसन प्लान्स की, तो प्लीज आप मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।